अंतरिक्ष, जिसका कोई अंत नहीं है, अपने अंदर करोड़ों रहस्य समेटे हुए हैं, जिसे समझना अभी हमारे लिए एक चुनौती है। देश विदेश के शोधार्थी और वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष पर रिसर्च करते रहते हैं। इसके कारण हम ग्रहों का पता लगा पाए हैं, दिन रात के बारे में हमें जानकारी मिली है। आए दिन हमें अंतरिक्ष पर कई ऐसी जानकारियां मिलती रहती हैं जिन्हें जानने के बाद हम दंग हो जाते हैं। अभी हाल में एक ऐसी घटना होने वाली है जो हमें आश्चर्य में डाल रही है। हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट यानी ग्रह हैं। 21 जनवरी से आसमान में एक खगोलीय घटना शुरू हुई है जिसमें आप ग्रहों की एक परेड देख सकते हैं। जी हां, इस घटना के समय आसमान में पृथ्वी को छोड़कर बाकी सारे ग्रह एक लाइन में दिखाई देते हैं और यह नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। एक लाइन में दिखने वाले ग्रहों की इस घटना को प्लैनेट परेड के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि जब सौरमंडल में 2 या 2 से ज्यादा ग्रह एक सीध में आ जाते हैं तो इसे ही प्लैनेटरी अलाइनमेंट या प्लैनेट की परेड के नाम से जाना जाता है। सीधे सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि एक रेखा पर 2 या 2 से अधिक ग्रहों का होना। देखा जाए तो यह घटना सामान्य नहीं होती है, इसे बेहद ही दुर्लभ घटना माना जाता है। हालांकि इस दुर्लभ घटना को धरती के लोग आराम से देख सकते हैं। खास बात है कि इस परेड को आप नंगी आंखों से देख सकते हैं और इसके लिए आपको किसी विशेष स्थान पर जाने की भी जरूरत नहीं है। आसमान में दिखने वाली इस अद्भुत घटना को आप अपने घर से ही देख सकते हैं। दरअसल जनवरी के अंत तक 7 ग्रह एक साथ एक रेखा पर मौजूद रहेंगे। आप 2 ग्रहों को छोड़कर बाकी अन्य ग्रहों को नंगी आंखों से देख सकते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक खगोलविदों के लिए यह जीवन में एक बार वंस इन अ लाइफ टाइम घटित होने वाला मौका है। नासा के मुताबिक प्लैनेट परेड में दर्शक दूरबीन की जरूरत के बिना मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि वो ग्रह हैं जिन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है। वहीं यूरेनस और नेपच्यून को टेलीस्कोप से देखा जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को सभी 7 ग्रह यानी शनि, बुध, नेपच्यून, शुक्र, यूरेनस, बृहस्पति और मंगल आकाश में एक सीध में आ जाएंगे। इसे खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक एक दुर्लभ ग्रह संयोग कह रहे हैं। हालांकि एक ही समय में कुछ ग्रहों का सूर्य के एक ही तरफ एक ही रेखा में होना असामान्य बात नहीं है, लेकिन जब सभी ग्रह एक रेखा में आ जाएं तो यह घटना निश्चित रूप से दुर्लभ है। इसे देखने के लिए कई शोधार्थी और वैज्ञानिक तैयारियां भी कर चुके हैं। 21 जनवरी को 6 ग्रहों को एक साथ देखा गया था। प्लैनेट परेड में वाकई सभी ग्रह एक सीध में आसपास नहीं होते। सभी ग्रह सूरज के चारों तरफ अलग अलग स्पीड और दूरी पर परिक्रमा करते हैं। जब ये ग्रह अपनी कक्षा में एक खास बिंदु पर आ जाते हैं तो उस समय जब धरती से इन्हें देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि ये एक ही लाइन में है। इसलिए ग्रहों का एक सीध में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ग्रहों का आसपास होने पर चमकना और पृथ्वी से एक सीध में दिखाई देना जरूर अद्भुत खगोलीय घटना है। यदि मौसम साफ हुआ तो आप नेपच्यून और यूरेनस को छोड़कर अधिकांश ग्रहों को नग्न आंखों से देख पाएंगे। दूरबीन की मदद से आप इन 2 ग्रहों को भी साथ देख सकेंगे। गौर करने वाली बात है कि यह घटना सूर्य अस्त सनसेट होने के बाद होगी। 3 से 8 तक ग्रहों की कोई भी संख्या एक संरेखण बनाती है। 5 या 6 ग्रहों का एक साथ दिखना एक बड़े संरेखण यानी लार्ज अलाइनमेंट के रूप में जाना जाता है, जिसमें 5 ग्रह संरेखण 6 की तुलना में काफी अधिक बार होता है। हालांकि 7 ग्रह संरेखण सबसे दुर्लभ है। स्पेस एजेंसी नासा के अनुसार हालांकि यह सच है कि ग्रह कमोबेश आकाश में एक रेखा के साथ दिखाई देंगे, जो कि ग्रह हमेशा ही करते हैं। इस रेखा को एक्लिप्टिक कहा जाता है और यह सौर मंडल के उस तल का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। संयोगवश यही कारण है कि हम कभी कभी आकाश में ग्रहों को एक दूसरे के करीब आते हुए देखते हैं, क्योंकि जब वे ब्रह्मांडीय रेस ट्रैक के चारों ओर घूमते हैं तो हम उन्हें एक रेखा के साथ देखते हैं। बुध ग्रह की बात करें तो सूर्य के सबसे करीब यह प्लैनेट ग्रहों की जनवरी में होने वाली इस परेड का हिस्सा नहीं होगा। हालांकि फरवरी के आखिर में मर्क्यूरी भी इस परेड में शामिल हो जाएगा। 28 फरवरी से 12 मार्च के बीच यह प्लैनेटरी अलाइनमेंट अपने पीक पर होगा और इस दुर्लभ खगोलीय घटना का शानदार नजारा देखने को मिलेगा। इस दौरान अंधेरा होने पर सभी ग्रह एक सीध में दिखाई देंगे।
तो हम सबको इस दुर्लभ नज़ारे को देखने का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बताइए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।